दोस्तों इंट्राडे में हमें कुछ पैटर्न बनते हुए दिखाई देते, पर वो काम करेंगे या करेंगे नहीं, ये किस प्रकार हम पता कर सकते। चलो तो फिर आज के वीडियो में वही देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है और आप देख सकते हो यहाँ पे बेहतरीन डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। अभी ये तो बन गया इसलिए हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर लाइव मार्केट में जब पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। उसी प्रकार कभी आपने यहाँ पीछे भी देखा तो यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नीचे आके ऊपर की साइड में गया, नेक लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गई और यहाँ से एक बेहतरीन रैली हमें देखने को मिलेगी। पर ये बनने के बाद हमें पता चला कि इस प्रकार ही बना। पर कभी आपने ध्यान से देखा इस प्राइस एक्शन को, ये तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि प्राइस नीचे आई, पुल बैक लिया और लो ब्रेक कर दिया। ये जो लो था जैसे कि ये दिखाई दे रहा। आप अपने चैनल से कभी जुड़े होंगे दोस्तों तो प्राइस एक्शन पे चार्ट रीडिंग करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे हमने इसके बारे में इन डिटेल चर्चा की है कि प्राइस एक्शन किस प्रकार होती है। तो हमें तो मार्केट में ये प्राइस एक्शन दिखाई दे रही, जैसे कि मैंने आपको बोला ये तो बाद में डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पर हम लाइव मार्केट में किस प्रकार इसे आइडेंटिफाई कर सकते वही आज एक टेक्निक में आपको बताने वाला हूँ। और कभी आपको इसी प्रकार की टेक्निक अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको बोला प्राइस नीचे आई, पुल बैक लिया और यहाँ पे नीचे चली गई। यहाँ तक हमें प्राइस एक्शन दिख रही है। हम इस प्राइस एक्शन को इग्नोर करने वाले आगे की प्राइस एक्शन लाइव मार्केट में। पर जैसे ही यहाँ पे लो ब्रेक होता है हम इसे मार्क कर लेने वाले कुछ इस प्रकार। जो ये डोजी कैंडल काइंड ऑफ हैमर कैंडल दिखाई दे रही है उसके लो को हम यहाँ पे मार्क कर लेने वाले कुछ इस प्रकार। तो हमने मार्क कर लिया, हमें यहाँ पे लो ब्रेक होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। प्राइस एक्शन भी आप कभी ऊपर से देखे जाए तो यहाँ पे प्राइस नीचे आई, पुल बैक लिया यानी लोअर हाई लगाया, फिर से प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाई लगाया, फिर से प्राइस ने यहाँ पे लोअर हाई लगाया, यानी वो पिछले हाई से कम हाई यहाँ पे प्राइस लगाती हुई जा रही है। तो प्राइस एक्शन तो फुल ऑन डाउन साइड की है, ये हमें कंफर्म हो गया। पर आपको एक बात देखनी है कि प्राइस कहाँ से नीचे आ रही, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना है। प्राइस का रेशो यानी जो हाई और जो लो है उसका डिफरेंस बहुत बढ़ गया है और प्राइस ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पुल बैक कभी लिया नहीं, तो यहाँ पे हमें कौन सा भी निगेटिव ट्रेड नए से ऐड करना नहीं, नया ट्रेड नहीं लेना है। ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका कौन सा है, जैसे हमें ये कैंडल आइडेंटिफाई हो गई जो कि मैंने यहाँ पे ये मार्क कर ली, ये मुझे कैंडल आइडेंटिफाई हो गई, तो मुझे क्या करना है कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम स्विच करने वाला है। कौन सी 15 मिनट की टाइम फ्रेम स्विच कर ली। क्यों स्विच कर ली, क्योंकि जब भी आपको इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन आता है ना तो आपको थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम पे जाना है, बड़ी यानी 15 मिनट की, क्योंकि हम इंट्राडे में देख रहे हैं। क्यों 5 मिनट को हम कंफर्म नहीं कर सकते फिर से, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में ना मार्केट है ना ऊपर नीचे बहुत सारे सिग्नल यहाँ पे हमें जनरेट करके देता है, जिसमें कि कई सिग्नल बराबर भी होते, कई सिग्नल ट्रैप भी होते। पर जब भी आपको इस प्रकार सिग्नल दिखाई दे रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर जा रहा है, तो हम ट्रैप हो सकते हैं। इसीलिए हमें टाइम फ्रेम स्विच करके कंफर्म करना है। हमें ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से करना है, पर जो हमने सोचा है कि यहाँ पे लोअर लो लग रहा है, वही लग रहा है कि ये ट्रैप हो सकता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। इसीलिए हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम स्विच की। तो हम यहाँ पे देख सकते कि जो लो था प्रीवियस कैंडल का, जो कि एक ग्रीन कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं और उसके लो के नीचे हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते। तो आप देख सकते कोई भी 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे यहाँ पे क्लोज नहीं हुई। अभी जब भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं होती तो हमें क्या करना है, हमें इसकी रेंज को मार्क कर लेना है। क्यों मार्क कर लेना है, कभी आपने देखा दोस्तों ये जो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। दोनों का हाई और क्लोज सिमिलर है। बॉडी का शैडो यहाँ पे हम अवॉइड करने वाले, जो बॉडी है, जो रेड कैंडल की बॉडी यहाँ पे जो खुली है दोस्तों, तो क्लोज कहाँ पे हुई, नीचे की साइड पे। जहां पे ही क्लोज हुई वहां पे ही ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई और क्लोज कहाँ पे हुई, जहां पे रेड कैंडल हुई थी। ये यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट चल रही। तो हमने इस रेंज को मार्क कर लिया। अभी हमें क्या देखना है, रेंज कभी नीचे की साइड में ब्रेक होती है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता है।
रेंज ऊपर की साइड में ब्रेक होती तो स्टॉप लॉस हमारा नीचे की साइड में आ जाता। इससे हमारे दो फायदे क्या हुए दोस्तों, हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया। प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, पर हमारा स्टॉप लॉस नीचे की साइड के लिए छोटा हो गया। ऊपर की साइड के लिए तो ऑलरेडी हमारा स्टॉप लॉस छोटा ही है। अभी हम इसे फिर से स्विच करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। हमने जो रेंज मार्क कर दी थी तो रेंज यहाँ तक है दोस्तों, क्योंकि ये जो शैडो है ना इसकी वजह से हमें नीचे आते हुए दिख रहा है। इसे हमें ना बेयर ट्रैप कहते हैं। बेयर ट्रैप क्यों कहते हैं, एक रेंज ब्रेक करके कैंडल ने क्लोज दिया, यहाँ पे नए सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे और उन्हें ट्रैप करके मार्केट ऊपर की दिशा में चला गया। इसके बारे में भी आपको जानना होगा तो बेयर ट्रैप, बुल ट्रैप करके आप कमेंट कीजिए, हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो बनाएंगे। जैसे ही रेंज ऊपर की साइड में यहाँ पे ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही, हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत ही छोटा हो जाता है। टारगेट प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है, डे का जो हाई वो टारगेट हमें पहला मिलने वाला है, जो कि मिल गया है। फिर से मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर से एक नया ट्रेड देखने को मिल रहा है, पर ये भी हमें ट्रेड हमने कैप्चर कर लिया, तो भी हमें यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। क्या किया हमने, टाइम फ्रेम स्विच की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम स्विच की। कभी आपको शैडो लगानी है तो को भी लगाना है तो आप शैडो को भी लगा सकते हैं नीचे की साइड में। और हम फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए, तो आप देख सकते हो शैडो हमने अभी ली, तो हमें ये पूरा बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ पे बेहतरीन तरीके से टारगेट मिल रहा है। जब भी इतना बड़ा टारगेट यहाँ मिलता है तो हमें हमारा प्रॉफिट बुक कर लेना है। और जैसे ही इसका फिर से हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक नया टारगेट हम ले सकते हैं एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से। अभी यहाँ पे जो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था निगेटिव, इसका रिवर्सल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा। रिवर्सल हमने किस प्रकार आइडेंटिफाई किया वो भी मैंने बताया। डब्ल्यू पैटर्न को हमने कंसीडर ही नहीं किया था। हमने लो ब्रेक होने के बाद प्रीवियस ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड था ऊपर से आ रहा था, तो उसका रिट्रेसमेंट करने के हिसाब से यानी पुल बैक के हिसाब से यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था दोस्तों। अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, पर हमें लाइव मार्केट में पता नहीं चलता। तो हम क्या देखने वाले, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट लोअर हाई लगाते हुए नीचे की साइड में आ गए। यानी पहला हाई था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हाई यहाँ पे लगाया था और ये आखिरी वाला हाई लगाया था। उसके बाद में ये स्पाइक हुआ, इसे हमने कैप्चर नहीं किया दोस्तों। पर जब प्राइस नीचे की साइड में फिर से आ गई तो हम कह सकते कि इसका रिट्रेसमेंट हो गया और प्राइस अभी यहाँ से नीचे जा सकती। इसके लिए हमें क्या करना है, पैटर्न लोअर लो बन रहा है क्या नहीं, इसके लिए हमें इसे ये लो को पहले तो मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की साइड में, और जो कि हमारी स्ट्रैटेजी टाइम फ्रेम स्विच करके कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन लिया तो कोई तकलीफ है क्या, नहीं। जितना आप कंफर्मेशन लेंगे दोस्तों उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है ट्रेड में बैठे रहने का। नहीं तो हम डर जाते हैं जल्दबाजी में कभी ट्रेड एक्टिवेट किया तो। सेकंड के लिए हम क्या करने वाले, टाइम फ्रेम स्विच करने वाले, जो कि हमने यहाँ पे की। तो आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट उस लो के पास आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो हमें खाली वेट करना है कि 15 मिनट की कैंडल ने इसके नीचे क्लोज देना चाहिए, तब हम सेलिंग का ट्रेड लेने वाले हैं। पर यहाँ पे दे रही क्या, नहीं। तो हम फिर से क्या करने वाले दोस्तों, यहाँ पे हाई को और इस ग्रीन कैंडल के लो को मार्क कर लेने वाले और इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके रख देने वाले। और फिर से हम भी यहाँ पे 15 मिनट का वेट नहीं करने वाले ऊपर के साइड के लिए। नीचे के साइड के लिए मुझे 15 मिनट का वेट करना है। क्यों करना है, क्योंकि पुल बैक बहुत बड़ा आया, तो और आने के लिए मुझे यहाँ पे वेट करना है 15 मिनट कैंडल का क्लोज का नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में मैं करने वाला नहीं हूँ। स्विच कर ली दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम, तो आप देख सकते हो क्लोजिंग तो यहाँ 5 मिनट की कैंडल ने भी नहीं दी, और जैसे ऊपर की साइड में यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्लोज दी तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया। फर्स्ट स्टॉप लॉस हमारा ये था और ये रैली हम कैप्चर कर सकते। अब ये सब ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही, तो ये बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ कि ये सब कैप्चर हो सकता है, पर लाइव मार्केट में नहीं होता दोस्तों। हम कहीं ना कहीं डर जाते, प्रॉफिट बुक कर लेते। हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है। लगे तो आप इसके ऊपर कैंडल जैसे क्लोज होती तो नीचे के साइड में स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। इस प्रकार आप प्राइस एक्शन को समझ के ट्रेड कर सकते हो, जो कि कंफर्म आपको प्रॉफिट देने वाला है।
दोस्तों इसी तरीके की कंसेप्ट आपको कभी पसंद आती होगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।